हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आदित्य आई एंड लेज़र सेंटर में और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर आदित्य त्यागी जी। सर, कृपया करके दर्शकों को अपना कुछ परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य त्यागी है। मैंने अपनी एजुकेशन MBBS मैंने कर्नाटक के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम से किया है। फिर उसके बाद DOMS मशहूर सीतापुर आई हॉस्पिटल सीतापुर जो लखनऊ के पास है वहाँ से किया है। फिर मैंने अपना DNB आई केयर आई हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया है और फेलोशिप उसके बाद मैंने कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव में फेलोशिप मैंने की है सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से। उसके बाद मैं 2016 से शहीद भगत सिंह आई हॉस्पिटल में कार्यरत था टिल 2021, जहां मुझे 40,000 से भी ज्यादा आंखों का ऑपरेशन करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। और उसके बाद अब मैं कैलाश आई एंड जनरल हॉस्पिटल में 2021 दिसंबर से और अब तक कार्यरत था और अब मैंने अपना खुद का सेंटर ओपन किया है जिसका नाम आदित्य आई एंड लेजर सेंटर है। सर, ये जगह और लोकेशन क्या लगती है, इसके बारे में भी बता दीजिए दर्शकों को। आदित्य आई एंड लेजर सेंटर पीलीभीत बाईपास रोड पे ट्यूलिप ग्रैंड के सामने है, शहीद भगत सिंह के पास, शहीद भगत सिंह आई हॉस्पिटल के पास। सर, आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में बताइए हमें। हमारे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। हमारे यहाँ आई टेस्टिंग की कंप्यूटर के द्वारा आई टेस्टिंग होती है। उसके बाद चेकअप के लिए मैं खुद सब चीज़ों को चेक करता हूँ। हमारे यहाँ कैटरेक्ट सर्जरी की सारी सुविधाएं हैं। नवीनतम से नवीनतम लेंसेज बिना सुई बिना टाके के लगाए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक लेजर भी है जिससे हम झिल्ली और काले पानी का भी इलाज कर सकते हैं। सर, मोतियाबिंद में क्या सिम्टम होते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। तो देखिए, मोतियाबिंद एक कोई बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम धुलने डाल देते हैं, ऐसे ही हमारा लेंस भी धीरे धीरे क्योंकि सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उसमें ओपेसिफिकेशंस मतलब कुछ फॉरेन बॉडी स्टाइल चीजें बन जाती हैं लेंस के अंदर और उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। और वो धीरे धीरे एज के साथ बनता है और जब पेशेंट को अगर तकलीफ हो देखने में, डे टू डे काम करने में, तो उसको डॉक्टर के पास जरूर विजिट करना चाहिए। सर, बच्चों को अपनी आंखों की जांच कब करानी चाहिए? देखिए, वैसे जो आइडियल चीज है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उससे पहले उसका आई चेकअप होना अनिवार्य है। वो इसलिए अनिवार्य है कि कोई भी अगर डेवलपमेंटल आईज में प्रॉब्लम है तो वो 3 साल से 13 साल के बीच में उसका उपचार हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा हमारे पास 13 साल के बाद आएगा तो उसका उपचार संभव नहीं है। तो इसलिए आपको सब माता पिता को ये बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए और इवन स्कूल्स को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा बिना आई चेकअप के एडमिशन नहीं होना चाहिए। बच्चे का पहले आई चेकअप होना चाहिए और उसके बाद बच्चे का एडमिशन, या एडमिशन होने के बाद 6 महीने के भीतर उसका आई चेकअप होना अनिवार्य है। सर, बच्चे अपनी आंखों की सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें, इसके लिए कुछ उपाय बताइए हमें। देखिए, आज की नए युग में बच्चे बाहर कम और घर में ज्यादा खेलते हैं। और घर में किस चीज से खेलते हैं? सबसे बड़ा जो दुश्मन है बच्चों का वो है मोबाइल। तो बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिट करके रखिए। मोबाइल उसको देना नहीं है, क्योंकि अगर वो मोबाइल ज्यादा चलाएगा तो आंखों में ढेड़ापन आएगा ही धीरे धीरे। तो इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम से कम रखें और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि आप बाहर जाइए, बाहर खेलिए, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे शरीर भी मजबूत होता है और आंखें भी मजबूत होती हैं और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, तो बच्चा जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगा।
सर, प्रतिदिन कंप्यूटर का उपयोग करने वाले छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हो? जी। कोरोना काल के बाद जैसे आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, ये सब चीजें स्टार्ट हुई, तो उसके बाद एक नई बीमारी ने अपना अस्तित्व दिखाया, जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनका जो आंख झपकने की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखते हैं तो स्क्रीन पे आंख झपकने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो उसके चलते होता क्या है कि आंखों में सूखापन आने लग जाता है, और सूखेपन के चलते फिर दिमाग रिएक्ट करता है कि आंखों में सूखापन आ रहा है, तो आप क्या करेगा, दिमाग कहेगा कि पानी निकालिए। जब पानी निकलेगा तो लोगों को धुंधला दिखने लगेगा। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है, तो इसको तोड़ना है साइकिल को। ये टूटेगी कैसे? 20-20-20 20-20-20 का एक रूल है। सर, ये क्या होता है, इसके बारे में हमें ज़रा बताइए। इस रूल को इसीलिए इस तरीके से बनाया गया है कि आपको बहुत आसानी से याद हो। इसका मतलब यह है 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना। यही रूल 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है। ये रूल है, 20 फीट दूर देखना है। अगर आपके घर से कोई हरियाली दिख रही है, कोई ग्रीनरी दिख रही है, तो उसको देखिए, आंखों को रिलैक्स होगा। क्योंकि जब होता क्या है कि जब बच्चे कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, जब कंप्यूटर से हटते हैं तो मोबाइल पे काम करने लग जाते हैं, या मोबाइल पे कुछ और चीजें देखने लग जाते हैं। तो वो नहीं करना है, स्क्रीन टाइम को कम रखिए और एक 20-20-20 का रूल याद रखिए, और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले 0 पावर के ग्लासेस बनवा लीजिए, जिससे आपकी आंखों को तकलीफ नहीं होगी। और फिर भी अगर तकलीफ परसिस्ट करती है तो एक बार अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर जाके दिखाएं। सर, फैक्सो विधि क्या होती है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो अभी एक भ्रांति जो समाज में फैली हुई है वो ये है कि दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन कराना है, दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन कराना है। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि आंखों की सर्जरी सारी दूरबीन से ही होती है, लेकिन उसमें एक मशीन होती है जिसका नाम होता है फेको इमल्सिफिकेशन मशीन। फेको इमल्सिफिकेशन जो मशीन होती है, इससे मोतियाबिंद को आंखों के अंदर ही नष्ट करके, साफ सफाई करके और लेंस डाल दिया जाता है। इसी को लोग अलग अलग रूप में, कोई दूरबीन विधि कहता है, कोई सी विधि कहता है, लेकिन ये जो विधि का नाम है ये फेको विधि है। सर, क्या आम जनता आपके अस्पताल में आसानी से इलाज करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है। हमने आम जनता के लिए हमने अपनी फीस भी अभी बिल्कुल कम रखी हुई है, न्यूनतम है, और हमारे पास सारे नवीन से नवीन जितने भी लेंसेज हैं वो सब उपलब्ध हैं। आप यहाँ आइए और यहाँ हमारा एक्सपीरियंस लीजिए, और अगर हमारी सर्विसेज में आपको कोई कमी महसूस होती है तो हम आपके सुझावों के लिए ओपन हैं। आप हमसे कह सकते हैं ताकि हम वो गलतियां दोबारा ना करें। सर, आपातकालीन सेवाओं में आप क्या करते हैं? देखिए, आंखों में आपातकालीन सेवाएं क्या होती हैं, पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसे अचानक से आंख लाल हो जाए, या बहुत तेज दर्द होने लग जाए, या रोशनी बिल्कुल कम हो जाए, या आंखों में कुछ गिर जाए, तो ये सारी चीजें आपातकालीन सेवाओं में आती है। तो हमारा नंबर 24 आवर्स उपलब्ध है, आप उस पर फोन कर सकते हैं और हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे, ये हमारा प्रण है। सर, आप कुछ संदेश देना चाहते हो मरीजों के लिए? देखिए, हमारा जो भारत देश है, ये यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, सूरज बिल्कुल प्रचंड रूप से चमकता है, तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। नुकसान क्या है? ये जो धूप आती है, सूरज की किरणें आती हैं, ये मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा जल्दी से करती है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जब आप तेज धूप वाले जगहों पे जाएं तो काला चश्मा जरूर लगाएं, और काला चश्मा भी कौन सा? जिसमें यूवी फिल्टर हो, क्योंकि यूवी लाइट, जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं हम साधारण भाषा में, वो आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आंखों से जुड़ी समस्याओं के लिए आदित्य आई एंड लेजर सेंटर में संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबर पे।
सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।